किंगडम सिटी परिवार के सभी लोगों को, विशेषकर ऑनलाइन के माध्यम से जो आज हमें दुनिया भर से देख रहे हैं, उन सब का स्वागत करते हैं। मेरा नाम मार्टिन स्टील है और मैं किंगडम सिटी परिवार का हिस्सा हूं। आज मेरा यह सौभाग्य है कि परमेश्वर के वचन को आप सब लोगों को बांट सकूं। मुझे यकीन है कि हम सब कई लोग पिछले रविवार को पास्टर मार्क, जो हमारे दुनिया भर के पासवानों के साथ परमेश्वर के धन्यवाद देने का मौका मिला, विशेषकर उनके गवाहियों के लिए जो हमारे कलीसिया के ईस्टर रविवार को परमेश्वर ने किया। और जैसे कि उन गवाहियों को देख रहा था, परमेश्वर की शक्ति मेरे दिल में गूंजने लगी। विशेषकर उसकी चंगाई, मेरे जीवन में परिवर्तन, उसके प्रावधान जो मुझे वापस इस सोच में डाल दिए कि गवाहियों में काफ़ी शक्ति होती है, और वह गवाही की शक्ति जो हमारे विश्वास की यात्रा के लिए हमें ईंधन देने में सक्षम है, और साथ ही यह परमेश्वर के सबसे बड़े उपहार में से, जैसे हम एक दूसरों के साथ बांटते हैं। इसलिए आज मैं गवाही की शक्ति के विषय में आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। तो आज हम उस विश्वास की यात्रा में जा रहे हैं, एक दूसरे व्यक्ति के विश्वास यात्रा पर जा रहे हैं। हालांकि इस संदर्भ में हम आपसे बात करूंगा, और निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूं कि प्रार्थना करता हूं जो कोई भी हमें आज सुन रहा है वह इस विश्वास की यात्रा का अनुभव ना करे, पर इससे जो सबक हम सीख सकते हैं वह सभी क्षेत्रों में अपनाया जा सकता है। मेरे साथ मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 21 पद से हम देखते हैं। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हुई, और वह झील के किनारे था। और याईर नामक आराधनालय के सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और उससे यह कहकर बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तो यीशु उसके साथ चला गया। मुझे यकीन है कि अब आप समझ सकते हैं कि मैं यह प्रार्थना क्यों की थी कि कोई भी इस तरह की विश्वास की यात्रा का अनुभव ना करे, लेकिन इस व्यक्ति के विश्वास से हम कुछ सबक सीख सकते हैं, और अनुभव जो हमें हमारे इस विश्वास यात्रा में हमें प्रेरित कर सकता है। हम इस आदमी के बारे में देखते हैं जो एक आराधनालय का सरदार है, और वह जो इस परिस्थिति में है, इससे ज़्यादा बुरी परिस्थिति नहीं हो सकती, जहां पर एक पिता को निर्णय लेना है। हम लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में देखते हैं कि यह लड़की की उम्र 12 साल के करीब थी, और वह बीमार और मरने वाली थी, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थी। और उसका पिता याईर को सबसे मुश्किल निर्णय लेना था, जो कि हर माता पिता यह चाहेंगे कि उनकी बेटी की अंतिम क्षणों में उसके नज़दीक बैठे रहें। उसे यह निर्णय लेना था कि अपनी बेटी को अपनी बाहों में रखे बजाय उसे छोड़कर उस विश्वास की यात्रा पर निकलना था। एक यात्रा जो हकीकत पर आधारित नहीं थी, पर अफवाह पर थी, जो उसके किसी से कही हुई सुनी हुई थी। उस व्यक्ति के बारे में जिसे लोग यीशु कहते थे, जो बीमारों को छूकर चंगाई प्रदान करता था। शायद उसके दिल और दिमाग में यह आवाज गूंज रही थी, शायद यह मेरे आखिरी मौका है और यह मेरी बेटी के लिए काम कर सकता है। काफी मुश्किल विश्वास की यात्रा थी। सबसे पहली बात, उसे यीशु मसीह को ढूंढना था। वह कहाँ था? निश्चित रूप से घर से काफी दूर था। दूसरी बात, भले ही वह यीशु को खोज निकालता, क्या वह यीशु को अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए मना सकता था? और तीसरी बात, अगर वह उन दोनों चीजों को पूरा करने में सफल होता, तो क्या वह अफवाह जो उसके बारे में सुनी थी, क्या इस व्यक्ति के बारे में जो उसने सुनी थी, जिसे वह कभी इससे पहले नहीं मिला था, वह व्यक्ति जिसके पास चंगाई की शक्ति है, क्या यीशु सही में उसकी बेटी को चंगाई प्रदान करेगा? मैंने कहा था कि पवित्र शास्त्र में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि याईर यीशु के इसके पहले मिला था और उसने इसके चमत्कार देखे। वह केवल एक आवाज सुनी और किसी ने कहा था कि यह आदमी ऐसा कर सकता है, लेकिन पवित्र शास्त्र हमें यह बताती है कि याईर एक आराधनालय का सरदार था। इसका मतलब वह इस धार्मिक दायरे में था कि जहां उसने सिर्फ एक आवाज नहीं सुनी होगी, उसको 2 आवाज सुनी होगी।
उसने कहा, कई बार सुना होगा कि दूसरे लोग धार्मिक नेताओं, सदूकियों, फरीसियों कहते हैं कि यह आदमी बदनाम कर रहा है, यह शैतान की तरफ से है, यह व्यक्ति कोई चमत्कार नहीं कर सकता, यह झूठा है, यह धोखा है। किंगडम सिटी, आज मैं इन व्यक्तियों से कहना चाहता हूं जो हमारे इस विश्वास की यात्रा पे, जहां पर आपको दो आवाजें सुनाई दें, जी हाँ, यीशु आपको चंगा कर सकता है, और दूसरी आवाज, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन याहीर ने यह फैसला लिया कि वह अपनी बेटी को इस हालत में छोड़कर यीशु को खोजने के लिए निकल पड़ा। वचन कहता है कि वह कुछ समय के लिए यात्रा की और झील के पास आ पहुंचा, और जहां पर यीशु को उसने पाया और यीशु के पास पहुंचकर उसके पैरों पर गिरकर कहा कि यीशु, मेरी छोटी बेटी मर रही है, कृपया आकर अपने हाथ उसके ऊपर रखो ताकि वह ठीक हो जाए और जीवित रहे। पद के अगले भाग में लिखा कि यीशु उसके साथ निकल पड़े। तो क्या मैं आपसे यह कह सकता हूं कि हमारे विश्वास की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यीशु के साथ ले चले। मेरे जीवन में कितनी बार इस विश्वास की यात्रा, जरूरतों के वक्त में, कठिनाइयों के समय में, अब मुझे लग रहा है कि मुझे यीशु को अपने साथ ले चलना था, यात्रा में बुलाना था। पर ध्यान दे, यीशु ने याईर को जवाब दिया। उसने ये नहीं कहा कि वह जीवित रहेगी और ना ही गारंटी दी कि उससे चंगाई प्राप्त होगी। पर पद 24 कहता है कि यीशु उसके साथ गए और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया, मैं उस बीमारी से चंगी हो गई। यीशु तुरंत अपने जान लिया कि मुझे से सामर्थ निकल गई, और भीड़ से पीछे फिरकर पूछता है, मेरे वस्त्र किसने छुआ? उसने चेलों से उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिर पड़ी है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर उसके साथ क्या हुआ डरती हुई और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हालचाल सच सच कह दिया। उसने कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। मुझे इस रोगी स्त्री की कहानी बहुत पसंद है। मुझे यीशु मसीह के साथ उसका मिलना और उसके बाद यह चमत्कार, 12 साल की पीड़ा पर तुरंत यीशु ने उसे चंगा कर दिया। मुझे यह सुनना बहुत पसंद है, इसे पढ़ना बहुत पसंद है, यहाँ तक इस रोगी स्त्री के बारे में प्रचार करना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसका जो विश्वास है। मेरे साथ एक समस्या है, क्योंकि मैंने यह सोचा था कि याईर की विश्वास यात्रा, मुझे लगा कि यीशु याईर के साथ चल रहे हैं और वह जाकर उनकी बेटी को चंगा करेंगे। पर जैसे हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर एक रुकावट आती है। पर ऐसा लगता है कि यीशु किसी चीज से परेशान हो गए और उससे निपटना चाहते हैं। फिर लोगों के बीच में उससे कुछ सवाल पूछते हैं। वे कहते हैं, यीशु, आप कैसे पूछ सकते हो कि तुम्हें किसने छुआ, क्योंकि यहाँ पर हर कोई आपको छू रहा है। फिर वह जवाब देते हैं, पर रुकिए, यह तो याईर की विश्वास यात्रा है और मैं यहाँ देखता हूँ कि याईर कहाँ पर है। मुझे लगता है कि वह पीछे बैठकर देख रहा है और यह सब क्या हो रहा है। सोच रहा होगा कि वक्त गुजर रहा है, उसकी बेटी तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लगेगा, जहां तक यीशु के साथ चलता है और जल्दी जल्दी चल रहा है और मन में कह रहा है, जल्दी यीशु, जल्दी चलो, मेरी बेटी को चंगाई की जरूरत है। वैसे भी मुझे लगता है कि गलती से पवित्र शास्त्र में यह नहीं बताया कि यह लड़की जो घर में मर रही थी उसकी उम्र 12 साल की थी। हमें बताया जाता है कि यह स्त्री जिसे वास्तविक जरूरत थी उसके 15 साल से पीड़ित थी। अगर हम प्राथमिकता के नियम के बारे में सोचें तो यह नियम को देखें जहां पर गंभीर रोगी को पहली चिकित्सा देने की विधि है। हम कहेंगे यीशु ने सब उल्टा पुल्टा कर दिया। जहां तक हम भी कहेंगे कि यीशु स्त्री को जरूरत है और काफी वास्तविक है, पर क्या आप इसे यहाँ पर रुकने नहीं बोल सकते? क्या आप यह नहीं कह सकते कि आप यहाँ रुको, कुछ देर के लिए रुको, मैं इस लड़की जो मर रही है उसे देखकर वापस आता हूँ? या फिर यह कह सकते कि यीशु आपको यहाँ पर रुकना ही नहीं था,
सीधे जाकर उस छोटी सी लड़की को चंगाई करना था। एक प्रतीत व्याकुलता, एक व्यक्ति के विश्वास की यात्रा पर रुकावट। ओह, मुझे लगता है कि यह और बुरा होते जा रहा है। और जब हम उसे पढ़ते हैं, क्योंकि यह न केवल हमें लगता है कि शायद उसके घर में वह मरने वाली लड़की है और यीशु ने इस महिला को चंगाई की, पर उस वक्त उसने कुछ ऐसा चीज कहा, अगर याईर उसके जगह में रहता मैं चकनाचूर हो जाता। क्योंकि यीशु ने पूछा, लोग मुझे क्यों छू रहे हैं? क्योंकि उनका कहना था, मुझसे सामर्थ निकल गई। याद रहे, याईर ने सुना था कि यीशु के पास शक्ति है, ठीक करने की शक्ति है। तो केवल अफवाह नहीं, क्योंकि उसने कभी नहीं देखा था या ही अनुभव किया था, लेकिन उसने पास वह आशा थी कि यीशु मसीह के पास शक्ति है, कम से कम वह पर्याप्त शक्ति जिसके द्वारा उसकी बेटी चंगाई प्राप्त करे। फिर याईर सुनता है कि यीशु कहते हैं, मुझसे सामर्थ निकल गई, मुझ में से शक्ति निकल गई। अगर मैं याईर की जगह होता तो मैं कहता, नहीं नहीं, मुझसे यह शक्ति कहाँ चाहिए, कृपया वह शक्ति दीजिए। सोचिए याईर क्या सोच रहा था। यह मत बताइए कि आपके साथ ऐसी कभी नहीं हुई, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सब के साथ ऐसा होता है। हम उस विश्वास की यात्रा पर चलते हैं, हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, हमारे प्रियजन के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें हर प्रावधानों को पूरी करेगा। हम इन सब चीजों को पढ़ते रहते हैं, पर कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यात्रा कुछ लंबी हो रही है और फिर हम इस यात्रा में हताश होने लगते हैं। इन सब हालातों के बीच में हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी परवाह नहीं कर रहा है, बाकी सब चीजों की में व्यस्त है। मुझे मत बताओ कि आपको ऐसा कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको जरूर ऐसा महसूस हो, क्योंकि मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि आप उस बड़े पर्दे में सारे गवाहियां, चंगाइयां, उद्धार के शब्द देख रहे थे। यहां तक 98 साल के बुजुर्ग ने जो जीवन यीशु मसीह को सौंप दिया था। लेकिन कुछ लोग सोच रहे हैं, मेरे पिता का क्या, मेरे प्रियजन के बारे में क्या, जो अभी तक मसीह को नहीं जानते, जब मैं वर्षों से, दशकों से यीशु पर विश्वास कर रहा हूं। कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि कमाल की चंगाई है, पर मेरी चंगाई कहाँ है? क्या आप जानते हैं कि हमारे साथ ये समय होता है, कलीसिया के प्रधान, यहाँ तक विश्वासी सब गवाही लेकर आते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या किया। और ऐसा वक्त भी गुजरता है कि जब आप बैठे हुए कनेक्ट ग्रुप के साथ ध्यान देते हो, सुनते हो, और बड़े हॉल में बैठकर, चाय की दुकान में बैठकर यह सब सोचते हो कि याईर की तरह मुझे इसकी जरूरत है, मुझे भी इसकी शक्ति की जरूरत है, क्योंकि यही चमत्कार जिसके लिए मैं विश्वास कर रहे थे। और जैसे हमारे जीवन आगे बढ़ती है, कभी कभी हमें लगता है कि परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में हमें लगता है कि सबसे जरूरी चीज वह सही वक्त पर नहीं लाता। जैसे हमारे लिए 12 साल की बीमारी, उसको संभालो, मर रही है, तुरंत ठीक करो, और इस तरह के काम हम करते हैं। शायद आप कलीसिया में एक दिन जब आप बैठे होते हो, आप यह गवाही सुनते हो कि 12 या 18 महीने से बिना काम, नौकरी, घर में बैठे हो और चीजें आपको हताश करती है। और लोग इस वक्त आकर कहते हैं, गवाही देते हैं, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था वहां पर मुझे पदोन्नति मिली है। या फिर अपने घर खरीदते हो या कर्ज में डूब जाते हो और एक दिन आपका बॉस बुलाकर कहता है कि तुम्हारे कर्ज सब माफ कर दिए हैं। और उस वक्त मैं उस छोटी सी दुनिया में अलग अलग चीजें सोचता हूं, और मेरे साथ क्या होगा, मैं कैसे बिल चुकाऊंगा, इन सब के साथ मैं क्या करूं। जबकि यहाँ पर वह लोग गवाही देकर उन कार्यों में चले जाते हैं। उसी वक्त कोई बुलाता और कहता है, जॉन, मैं तुम्हें पता है कि तुम्हारी नौकरी चली गई, हम चाहते हैं कि इस वक्त आकर तुम्हारी इंटरव्यू लूं और आपके लिए एक नौकरी ढूंढो। और उस मंच में जो खड़ा आदमी कहता है, मैं 20 मिनट के लिए बेरोजगार था और देखिए अभी मेरे लिए इंटरव्यू आ गया। और सभी लोग यह सुनकर तालियां बजाते हैं और खुशियां मनाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। पर आप वहां पर बैठे होते और सोचते हो कि पिछले 18 महीने से मेरी नौकरी चली गई, मेरे पास काम नहीं है। परमेश्वर, तू क्या सचमुच, क्या तूने अपनी पीठ मेरी तरफ कर ली है? क्या तुझे लोगों की चिंता ज्यादा विचलित कर रही है पर मेरा नहीं? कलीसिया, यह सब सोचना काफी आसान है।
यह कहानी इस तरह पढ़ना आसान है क्योंकि यीशु दूसरी परिस्थिति पर लग गए और ऐसा लगता है कि हमें भूल गए। पर आज मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, यह कहानी इस प्रकार नहीं खत्म होती। यह केवल इसलिए नहीं कि यह रक्तस्राव वाली स्त्री की कहानी यहां पर आई, पर वास्तव में वह सही वक्त पर, सही जगह पर और सही संदर्भ के साथ यहां बताई गई है। यह विश्वास की यात्रा में रुकावट नहीं है, पर यह याईर के लिए परमेश्वर की तरफ से एक बड़ा उपहार था, वह उपहार जिसकी उसे बहुत जरूरत थी। यह कहानी यहां पर क्यों मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इसे अगले पद में ध्यान दीजिए। 34 पद में हम देखते हैं यीशु कहते हैं, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसने उस रक्तवास स्त्री को स्त्री करके रूप नहीं कहा, ना ही उसने पहले नाम या उपनाम से पुकारा, पर उसने कहा पुत्री तेरे विश्वास तुझे चंगा किया। याद करिए, मैंने कहा था कि हमारे विश्वास के यात्रा में 2 आवाज सुनते हैं। जैसे हम अलग पद में देखते हैं, फिर 35 पद में हम देखते हैं वह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोग आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तेरी बेटी तो मर गई है, बेटी चंगी हो गई है, बेटी मर गई है। देखिए, इस विश्वास की यात्रा में हमेशा 2 आवाज है हमें सुनाई देती है। देखिए, यीशु को पता था, उस पल से पता था जब वह जायर उसके पास आकर झील के पास मिला। यीशु को पता था कि वह उसकी लड़की के पास उस वक्त में नहीं पहुंच सकते। लड़की के मरने से पहले हम वहां नहीं पहुंच सकते, पर यीशु को पता था कि याईर के पास वह अवसर है, वह क्षण है, वह चौराहा है। वह आधे रास्ते में कुछ लोग आकर उससे कहेंगे कि सब कुछ खत्म हो गया, इस पर भरोसा मत करो, यीशु के साथ मत चलो, यीशु को तंग मत करो, हमें माफ करो, यह एक हादसा है। पर वह तो चली गई। यीशु को यह पल सब पता था कि याईर के पास एक वक्त आएगा जब उसे फैसला लेना पड़ेगा। उसे वह आवाज सुनना होगा कि वह आवाज जो कह रही है अब कोई आशा नहीं बची है, क्योंकि हमें याईर के बारे में पता नहीं। उसे यह यकीन दिलाए कि मृत्यु या सबसे बड़ी बीमारी इन सब से विजेता नहीं है। इसलिए यीशु वहां पर रुके और उस महिला को चंगाई प्रदान की। यीशु ने कहा कि मुझसे सामर्थ निकल गई। स्त्री के शरीर में वचन 29 पद में कहते, अचानक तुरंत उसी पल सभी की आंखें खुल गई और उन्होंने सुना कि यह स्त्री कहती है। उसका लहू बहना बंद हो गया, दर्द मिट गया, सारी पीड़ा खत्म हो गई। उस वक्त याईर मैं परमेश्वर की शक्ति करता उससे देखा। यह पल याईर के लिए यीशु मसीह की तरफ से उपहार था। वह उस ईंधन की तरह था जो उसके विश्वास की यात्रा में मदद करे। वह रुकावट नहीं थी, वह व्याकुलता नहीं थी। वैसे भी हम विश्वास करते हैं और उस चमत्कार के लिए यात्रा जब भी हमें मौका मिले परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसे मनाएं, गवाहियां सुने, उसके लिए हमारे लिए क्या किया। यह कोई तुलना करने की बात नहीं है जहां पर चुनाव या प्राथमिकता का विकल्प हो। परमेश्वर कहते हैं, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, यह तुम्हारे लिए एक उपहार है। दूसरों की गवाही की शक्ति हमारे यात्रा के लिए ईंधन है। हम जब यह गवाही बांटते हैं, जब हम लोगों से कहते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, जब हम अपनी प्रार्थना का उत्तर लोगों से बताते हैं, अपनी चंगाई के बारे में, अपने प्रिय जन जो यीशु के पास वापस आ गए, हम न केवल परमेश्वर का धन्यवाद देते पर उन लोगों को उपहार देते जो इस विश्वास की यात्रा में हैं। हम उनकी यात्रा के लिए ईंधन देते हैं। कितना बड़ा उपहार जिसे याईर को बहुत जरूरत थी। जब लोग कहते कि तुम्हारी बेटी मर गई, उस वक्त यीशु कहते कि तुम्हारी बेटी चंगी हो गई है। अगले पद में हम देखते हैं जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने न दिया। उसे छोटे से समूह के साथ जहां पर याईर, यीशु, पतरस, याकूब और यूहन्ना उसके घर में गए। मेरा बाइबल कहता है कि आप और हम भी थे।
ताकि हम उस लड़की को देखें और यीशु उसे मृतकों में से जी उठाने में सक्षम था। क्यों पतरस, याकूब और यूहन्ना अकेले? उन लोगों का क्या हुआ जो चौराहे पे थे? वह भीड़ कहाँ गई? अब केवल कुछ गिने चुने लोग क्यों? क्योंकि यह लोग कुछ खास थे। यह लोग खास अपने लिए नहीं, पर उस व्यक्ति जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहे थे। क्योंकि परमेश्वर के वचन पतरस, याकूब और यूहन्ना विश्वास, आशा और प्रेम का प्रतीक है। पतरस जो विश्वास का शिष्य है, जो पानी के ऊपर चलता है, उन चीजों को विश्वास करता है जो असंभव लगती है। याकूब के बारे में हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि आशा का शिष्य है। याकूब के किताब में हम देखते हैं, वह कहता है इसको पूरे आनंद की बात समझो, अंत तक सहना, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद के लिए आएगा। जबकि यूहन्ना प्रेम का सुसमाचार था, वह प्रेम का प्रेरित था जिसे यीशु खुद प्रिय शिष्य के रूप में उसे बुलाते थे। यीशु ने कुछ लोगों को पीछे छोड़ दिया, पर उसने यहाँ याईर कि इस यात्रा अब मुश्किल है, इस सफर में हमें पहुंचना है। तुम्हारी बेटी के लिए प्रार्थना करना काफी नहीं है। हमें इस वक्त उस लड़की के लिए जहां जा रही सारी आशाएं खत्म हो गए, इसलिए चलो कुछ आशा लेते हैं और कुछ विश्वास को पकड़ लेते हैं, साथ में कुछ प्रेम लेते हैं। इसलिए उसने लोगों को छोड़ दिया। थोमा जिसे हमेशा शक होता था, उसे छोड़ दिया। उससे कहा करीब 1 साल बाद जब मैं मेरे हाथों में उस कील की निशानी दिखाऊंगा, आशा वापस आ जाएगी। और तुम्हें मत्ती, चुंगी लेने वाला, तुम खजांची, मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं है। यह नहीं देखना चाहता कि कितने बच्चे मरे, पर केवल पतरस, याकूब और यूहन्ना चाहिए। जरा सोचिए, याईर एकदम दंग रह गया होगा। उसने चमत्कार देखे पर शायद परेशान था कि यह मेरे लिए क्यों नहीं हुआ, मेरी बेटी क्यों मर गई, सारी आशा खत्म हो गई। यीशु अब चिंता मत करो। अब ऐसा सोच रहा था कि उसके कंधे में मछुआरे का हाथ आकर पतरस कहता है, याईर घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक अंत नहीं है, अभी भी चमत्कार हो सकता है। फिर याईर कहता है, पतरस तुम्हें नहीं मालूम वह मर चुके हैं। तब पतरस कहता है, तो क्या हुआ? मैं पानी के ऊपर चला हूं, मैं नाव से उतरकर वह काम किया जो असंभव है। मैं यीशु मसीह को, लाजर को मृतकों में से जी उठाते देखा है। और उसने जाहिर के मन में विश्वास भर दिया। उसी वक्त याकूब उसके बगल में आता है और कहता है, इसको पूरे आनंद की बात समझो, तुम इन सब से बाहर निकल जाओगे। शायद उस वक्त यूहन्ना ने याकूब के अलग करके याईर के गले लगाकर कहा, याईर यीशु तुमसे प्यार करता है, यीशु तुम्हारे बेटी से प्यार करता है, जैसे उस स्त्री से प्यार करता है, उसका प्यार हमेशा विजय होगा। पवित्र शास्त्र कहता है, जब वह लोग याईर के घर पहुंचे, उन्होंने हर एक को कमरे से बाहर निकाला और यीशु केवल याईर और उसकी पत्नी, मतलब बेटी के माँ बाप, इसका मतलब रिश्ता, विश्वास, आशा और प्यार। वह अंदर जाता है और लड़की की तरफ देखकर जो मरी पड़ी थी उसे कहता है, तलीता कुम, जिसका मतलब बेटी, उठने का समय हो गया है। अगर हम वापस उस चौराहे में जाते हैं जहां पर काफी लोग ने विश्वास किया था, काफी लोग ने चंगाई और उसके प्रावधान पर भरोसा किया था, पर सभी ने, हम सभी उस चौराहे में हैं जहां पर हम 2 आवाज सुनाई देते हैं। तो उस वक्त अपने आप को कौन सी आवाज से सुनना चाहिए? बेटी को चंगाई प्राप्त हुई या फिर बेटी मर गई? चलते रहो या फिर यात्रा छोड़ दो। उस पल को गवाही के उपहार से परिभाषित किया जाता है। वह स्त्री की गवाही जिसने कहा था कि कुछ हुआ, मुझे यीशु को छुआ और मुझ में से शक्ति का महसूस हुआ और मुझे लगा कि मेरे खून बहना बंद हो गई और सारी दर्द चली गई। वह स्त्री 12 साल से चमत्कार के लिए तरस रही थी। एक ही पल की गवाही ने दूसरे व्यक्ति की यात्रा के लिए ईंधन प्रदान की और वह व्यक्ति उससे बढ़कर बड़ा चमत्कार देखा। मैं इस वक्त आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। इस वक्त जो मैं अपने हाथों में पकड़े हुए हूं उससे आप सब परिचित होंगे। इसे हम बूस्टर केबल या फिर जंपर लीड कहते हैं। शायद इसको जरूरत आपको पड़ी हो, आपने अपने कार की लाइट चालू करके छोड़ दी हो और वापस जब आते हो गाड़ी चालू करने की कोशिश करते हो, गाड़ी चालू नहीं होती क्योंकि उसमें चालू करने की शक्ति नहीं है, वह नहीं चालू हो सकती। काफ़ी वक्त तक इंतज़ार करने के बाद आपको एक गाड़ी दिखाई देती है और आप उससे पूछते हैं, क्या आपके पास वो बैटरी है जिसके द्वारा मैं आपकी गाड़ी को चालू कर सकूं? और यदि आपने इसे उपयोग किया तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। क्या आपने इस
पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की बैटरी है। पॉजिटिव लाल रंग का, नेगेटिव काले रंग का है। और उस बैटरी पर आपको कार के लाइव बैटरी के सर्किट बनाना होगा जो पूरी ऊर्जा के साथ आया और आपकी गाड़ी को सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी उसे ऊर्जा देगी। और यह गवाही इसी प्रकार है। अक्सर हम देखते हैं कि व्यक्ति की स्थिति जब उसे चंगाई नहीं मिलती, वह उद्धार के बिना, वह प्रावधान के बिना जिसे हमेशा अभाव है, उस वक्त कोई आता है, अपनी कहानी सुनाता है जो उसके जीवन में गुजरी। जैसे उस स्त्री जैसे चंगाई मिली थी, वह उस प्रकार जैसे एक तार लेकर दूसरी तरफ से लगा देते। जैसे कोई लोग कहेंगे कि आपको पता कि मैं बेरोजगार था, नौकरी खो दी थी, बीमार था, काफी पीड़ित था। कुछ बात कहेंगे, जी हाँ मुझे मालूम है, मैं उस स्थान पर था, मुझे मालूम है, मैं इस नुकसान और दर्द को समझ सकता हूं जो आप बता रहे हो। अगर आप 2 नेगेटिव टर्मिनल लगाते हो तो आपको केवल सहानुभूति मिलेगी पर ऊर्जा नहीं मिलेगी। आपको उसे जोड़ना है, आपको समझना है कि कैसे कह सकते हैं मुझे मालूम है, मुझे पता है यह दर्द क्या है, मुझे इस चंगाई की जरूरत है, अंदाज है, मुझे यह पता है कि प्रिय जन यीशु को नहीं जानते। लेकिन उस वक्त उस स्त्री की तरह आप पॉजिटिव टर्मिनल उन पर लगाते हो और फिर आगे से आप यह नहीं कह सकते कि मैं बीमार हूं, पर यह कहोगे कि मैं बीमार था पर अब मैं चंगा हो गया। जो बीमार है, जिसे चंगाई नहीं मिली, उसे आज भी वह नेगेटिव कनेक्शन लगा हुआ है, पर आपकी गवाही जब सुनेगा तो उसे पॉजिटिव कनेक्शन मिलेगा और वह ऊर्जा के सर्किट बनता है। और यही हुआ याईर के साथ। जब उस स्त्री से मिला तो उसे नेगेटिव कनेक्शन मिला और उसे नुकसान हो रहा था, दर्द महसूस हो रहा था, वह पीड़ित हो रही थी। और उस वक्त वह स्त्री की छूती है और पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है और फिर उस गवाही के साथ आप खड़े होते हो और कहते हो कि जी हाँ मैं ठीक हो गई हूं। लेकिन यीशु ने अपने हाथों को बढ़ाया और याईर से कहा, केवल भरोसा कर, केवल मुझ पर विश्वास कर। इस वक्त मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हर एक व्यक्ति जो हमें इस वक्त सुन रहे हो, जिन्हें चंगाई की जरूरत है, जिन्हें प्रावधान की जरूरत, जिन्हें विजय की जरूरत, या फिर प्रियजन के लिए प्रार्थना करना चाहते जो यीशु के पास वापस है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप पिछले सप्ताह वह गवाहियां देखी थी जो हमने यहाँ सारे कलीसिया के तरफ से बांटी थी, उन्हें उस चमत्कार के बारे में बताया, यीशु मसीह ने उनके जीवन में किया। इसलिए आगे बढ़ सकते हैं। विश्वास के साथ गवाही को उपहार से स्वीकार करें अपने कनेक्ट ग्रुप के माध्यम से। सबसे महत्वपूर्ण बात होगा परमेश्वर के वचन, क्योंकि वह एक गवाही है। आप इन गवाहियों को परमेश्वर के उन कामों से जुड़ सकते हैं जो परमेश्वर पहले से करते आ रहा है। और इस वक्त मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, न केवल उस चमत्कारों का अनुभव करें और आप उस व्यक्ति बनेंगे जो दूसरों को अपनी गवाही की शक्ति से लोगों को बांटेंगे, जैसे पतरस, यूहन्ना और याकूब ने किया, क्योंकि उन्होंने वह शक्ति बांटी। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम तेरे भलाई के लिए धन्यवाद देते हैं, उन सब चमत्कारों के लिए जो आपने किया उसकी सराहना करते हैं, जो हमारे जीवन में तू करता है। विशेषकर इस वक्त कुछ लोगों के लिए सरल चीज हो गई, कुछ लोगों के लिए यह काफी कठिन हो गई, कुछ लोगों के लिए छोटे चमत्कार, कुछ लोगों के लिए अविश्वसनीय चमत्कार की जरूरत है। इन सब के लिए हम तेरे पास आते हैं, चाहे जो भी परिस्थिति हो, वह आकार से नहीं, पर प्राथमिकता से भी नहीं, ना ही समय से, पर यह सच है कि तू हमारे जीवन में इससे पहले किया है और आज करने वाला है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी भलाई हमारे हृदय तक पहुंचे। हमें तेरी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उद्धार के लिए, विश्वास के लिए प्रार्थना करते हैं और तेरे चमत्कार और हमारे जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारे इस विश्वास की यात्रा में काफी ईंधन होगा कि हम तुम्हारे पास पहुंच सके। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।